This is Sanjay Agarwal. I'm joined by Dr. Mala Kapoor. So, we had this cultural event, I would say, and ma'am is, you're a writer and a shayar. I'm educationist. You're I have an schools. educationist. Okay. Yes, and I write too. You write too. I'll put it that way. Okay, so you could tell something about your life journey. Yes, I hail from a family of freedom fighters and educationists. My mother was in education. She participated in 26 January parade twice in 1954 and 55. And my father was a doctor, a physician. I was the best all-rounder in college always. Sports, hockey state team, car driving, car rally driver, skydiver. So I have done a lot many. I used to sing. I have learned Kathak for 15 years. And I used to write poetry in Hindi. Or when I grew up, I used to sing ghazals of all the big shair and big singers. Ghulam Ali Sahab, Mehdi Hasan Sahab, Farida Khanum जी और इस तरह से सभी की गज़लें गाते गाते ही मैं बड़ी हुई हूँ. तो उर्दू में दखल था. इट्स नॉट न्यू टू मी. तो जब कोई भी मैं गज़ल गाती थी तो सभी सुनने वाले पूछते भी थे कि इसके क्या मायने हैं. सो आई नेवर सैंग इफ़ आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ इट. तो एक हमें आप थोड़ी सी पीस ज़रूर. एक उसको लोग सुनने आते हैं और मैंने तो 14 होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे. होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे. किस्मत ने जिसे है दूर किया, किस्मत ने जिसे है दूर किया, उस शख्स को अपना कौन करे. होठों पे तबस्सुम कौन करे. हर हाल में हंसते रहना है, हर गम को भुलाते जाना है. हर हाल में हंसते रहना है, हर गम को भुलाते जाना है. आहों की सदाओं के ज़रिए, आहों की सदाओं के ज़रिए, रुसवाई का सौदा कौन करे. होठों पे तबस्सुम कौन धरे, आँखों को भी दरिया कौन करे. सब ताली हो जाए. थैंक यू सो मच. आपसे एक गुजारिश थी कि हिंदी में थोड़ा सा अपना परिचय दे देंगे. हाँ बिल्कुल. मैं डॉक्टर माला कपूर गौहर और मैं एजुकेशन से हूँ. गाज़ियाबाद में मेरे स्कूल हैं, सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल. 40 साल हो गए हैं और मैं मल्टी टैलेंटेड थी. हमेशा से ही बहुमुखी प्रतिभा धनी थी. ईश्वर ने मुझे अता की है वो खुशी जो मैंने बहुत झोली भर भर के ली है, उनकी दुआएं. सो मैं गाज़ियाबाद से हूँ और ये गाज़ियाबाद में स्कूल के हॉल में एक गोष्ठी हर महीने होती है जिसमें करीब 70-80 लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं और जिसमें कम से कम 30-40 पढ़ने वाले होते हैं, कभी भी शायर भी. लेकिन जो श्रोता है वो हमारी जीत है, क्योंकि श्रोता जब बढ़ेंगे तभी बात बनेगी. बिकॉज आर्टिस्ट शाइन्स इन द रेडियंस ऑफ ऑडियंस. सो जब तक लोगों में शौक़ नहीं पड़ेगा और हम उस जज्बे को पैदा नहीं करेंगे कि लड़ाई झगड़े और इस सब की दुनिया के आगे भी तसव्वुर कीजिए और उस तसव्वुर में जिए कि दुनिया बहुत खूबसूरत है. जितना ज़्यादा हम प्यार से जी सकें उतना ही खूबसूरत होगा. मैं बोलूँगा कि आप एक बहुत खूबी आपकी शख्सियत है. और क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप हॉकी फिर कार रैली में, तो थोड़ा सा उसका भी बता दीजिए कहाँ पे आपने हॉकी वुमेन्स हॉकी स्टार्ट की मैंने. यस, और मैंने 25th NCC का जो एनिवर्सरी थी उसमें पार्टिसिपेट किया. वो आगरा में हुई थी, इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट था. और मैंने गुरु ध्यानचंद जी से भी सीखा है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू जी से भी सीखा है. मेरे जो सर थे प्राणनाथ शर्मा जी और भाटिया सर मेरठ से आते थे. मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि सुधा चौधरी और प्रेम माया, सुधा चौधरी मेरठ से
और प्रेम माया गोरखपुर से थी, वो मेरे साथ मेरी टीम में थी। मेरी चूँकि शादी हो गई 77 में और वो लोग जर्मनी चली गई, म्यूनिख गई थी वो ओलंपिक्स खेलने, तो मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मैंने ये मिस किया एक अपॉर्चुनिटी। मैं राइट आउट खेलती थी, स्प्रिंटर थी, चैम्पियन थी हमेशा से, थ्रोज बहुत करती थी। तो इस तरह से कॉलेज में जो भी कुछ होता था मुझे करना ही होता था, चाहे वो कविता पाठ हो या स्वयं रचित कविता हो या कुकिंग का हो या डिबेट हो, कुछ भी हो मुझे करना है। और आपका जो रैली का भी थोड़ा सा बताएंगे। ये आई वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड ड्राइवर, मुझे बहुत अच्छा लगता था ड्राइव करने में। सो जिप्सी नहीं कोई भी गाड़ी हो, सो कोई भी गाड़ी हो। हम इनोवा लेके गए थे स्पीति वैली, 12 लड़कियां थी। सो दैट वाज ऑल विमेन सेल्फ ड्राइविंग एक्सपीडिशन। It was in 1917. We did 1100 kilometers in 10 days and we have been through very treacherous roads. बहुत जोखिम भरी सड़कें थी वो। अब तो वो अटल टनल बन गई है, तो वो काफ़ी दूरी जो है दिक्कत थी वो कम हो गई, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। जो उसमें मज़ा था, स्मूथ रोड पे गाड़ी चलाने का कोई मज़ा नहीं है। ऑफ रोडिंग करते फिर मैं उसके बाद किर्गिस्तान गई, वहाँ भी मैंने ग्रुप में 24 का ग्रुप था, 12-14 गाड़ियाँ थी, वहाँ भी हमने ड्राइव किया। फिर TSD रैली होती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। सो उसमें मेरे साथ मेरी नेविगेटर थी प्रतिभा सिंह, बेंगलोर से वो आती थी और वो नेविगेटर थी एंड आई वॉज द ड्राइवर। तो हमने 3 रैली बराबर जीती 2018 में, एक के बाद एक। ग्रेटर नोएडा से भरतपुर और रिटर्न, जिसके हमने 3 प्राइजेस जीते। उसमें वेटरन भी जीता और ऑल विमेन भी जीता और हम ओवरऑल 3rd आए। उसके बाद जो रैली हुई वो दिल्ली चंडीगढ़ थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रैली कराई थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रैली करवाई थी। सो उसमें हम लोग फर्स्ट आए थे और हमें 1.5 लाख रुपए का इनाम मिला था, जिसको देने के लिए किरण खेर जी आई थी, जो बहुत मशहूर अदाकारा हैं। उसके बाद दिल्ली, देहरादून से चंडीगढ़ ये रैली हुई जो PhD चैम्बर ने कराई थी। तो उसमें भी हम फर्स्ट आए। वहाँ पर विद्युत जामवाल हमें ऑनर करने के लिए आए थे, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद थोड़ा रुक गया क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ रोक दिया था। सो आई थिंक आपकी जो हम लोग ने लाइफ की जर्नी की जानकारी आपने दी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको रीलिव करें। थैंक यू सो मच। आपके जो फ्रेंड्स हैं जर्मनी, उनको भी बुलाइए भारत, एंड वो सारे रूट में इस बार फिर ड्राइव पे चलेंगे। चाय पियेंगे चल के हम लोग, वो स्पोर्ट्स अलग से चाय पियेंगे ना। वो जो है स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स में वो ऑफिसर हैं, दिल्ली में ही रिटायर हो चुकी हैं आप लोग। बिकॉज आई एम ऑल्सो द सेम एज, सो आई एम 1958 बॉर्न, आई विल बी 67 in 2 months। मैंने भी बारादरी की फाउंडर है जी। तो ये जो अदब की बारादरी क्या है उसके बारे में कुछ तो। जी, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम दोनों को ही साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, जिनके दिल में खुलापन नहीं है, बहुत या कह लीजिए कट्टरपंथी जिन्हें आप कह सकते हैं। दे आर डाई हार्ड कि नहीं हिंदी है तो हिंदी है, जो कि वो एक आगे बढ़ने का नुस्खा शायद हो सकता है, लेकिन ज़माना इसको मानने को, बच्चे मानने को तैयार नहीं होंगे। कुछ ऐसा कहना कि जिसमें आप मनाते ही चले जाएं सबको, तो वो भी एक टाइम वेस्टेज वाली बात है। मैं क्योंकि एजुकेशन में हूँ, मैं मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती हूँ। वो भाषा जो सबको समझ आए, वो प्यार की भाषा हो, जिससे आप अपने दिल की बात कहीं पहुंचा सकें। कबीरदास जी ने भी कहा था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, प्यार से बोलें तो सबको समझ आएगी। मानव धर्म जो है सबसे बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक शुक्रिया। और आपने जो हमारे लिए हमें वो आपने जो पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों, हमारे साथ वी हैव डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, सो शी इज अ शायर, आई वुड से। Yes, I'm Shaira. एंड अभी जो I'm a कवियत्री। I'm a लेखिका, I'm an author. तो पहले आप कुछ सुना दीजिए। मैं क्या सुनाऊं, क्या सुनना चाहेंगे बोले? मैं अच्छा, मेरा मन कर रहा है। हाँ जी। अभी सबरी को लेकर के काफी चर्चा। जी, मैं शबरी सुना देती हूँ। और मेरे 2 दोहे बड़े प्रचलित हैं कि मैं शबरी हूँ राम की, चकती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। कितने देखो, शबरी लोग कहते हैं बेर झूठे किए थे,
पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक चर्चा है कि श्री राम ने झूठे फल खाए थे शबरी के। उर्वशी अग्रवाल क्या कहती है कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। उन्होंने एक कतर कतर कर बेरों पर राम राम लिखा था। उन्होंने बेरों को झूठा नहीं किया था। 1008 दोहे मैंने इस पुस्तक में पिरोए हैं। 1008 दोहों के माध्यम से शबरी की जीवनी लिखी है। इसी तरह मेरी दूसरी पुस्तक है व्यथा कहे पांचाली, जिसमें कि मैंने 6000 चौपाइयाँ कही हैं। जैसे कि जिसने खुद को मथा नहीं है उसकी कोई व्यथा नहीं है, रिश्ते सारे जाली सुनियो, व्यथा कहे पांचाली सुनियो। तो इसमें 34 एपिसोड्स पर मैंने काम किया है और हर एक एपिसोड की ब्यूटी ये है कि अगर आप एक एपिसोड भी पढ़ लेते हो उसमें तो आप पूरी बुक पढ़ लेते हो। तो कहीं से भी शुरू करो, कहीं से भी ख़त्म करो, एक ही बात उसमें आएगी। और थोड़ा बारादरी के बारे में बताएंगे। बारादरी हमारी जो तंजीम है ये अभी कोविड के टाइम से 2019 में हमने इसकी, कहते हैं ना कि मैं माला जी के पास गई थी किसी एक प्रोग्राम में, उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो उन्होंने सोचा सिंस एक कवियत्री आई है, शायरा आई है, तो चलो एक महफिल रख दी जाए। तो एक महफिल रखी गई उसमें, जिसमें कि जो पहली नशिस्त थी हमारी, उसमें आदरणीय देश के प्रख्यात शायर कुंवर बेचैन जी थे, मासूम गाजियाबादी थे, अंजू जैन जी थी, और कौन थे, दीपाली जैन जया थी, अंजू जैन जी थी, डॉक्टर रमा थी। इस बहुत सारे शायर बिरादरी के हमारे लोग थे। इस तरीके से हमारी वो नींव पड़ी। तो 12 हम टोटल जब वहाँ पर लोग थे, यानी कि कवियत्री, कवि और शायर शेर, तो 12 लोग थे। तो माला जी के मुंह से अचानक निकल गया कि बारादरी सजा दी है आज हमने, वहीं से वो नाम हमने उठा लिया, अदब की बिरादरी बारादरी। तो आपका जो कार्यक्रम होने वाला है जिसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इसी तंजीम के हवाले से होने वाला है। जो ये कार्यक्रम होने वाला है 23 फरवरी को होने वाला है। विश्व स्तरीय ये कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ऐसा मुशायरा और कवि सम्मेलन आज से पहले आपने किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। तो सबको मैं बुला रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि वेन्यू इस केदारनाथ साहनी मीन्स जो ये कहाँ पर है, केदारनाथ साहनी सिविक सेंटर। उसकी एंट्री का कैसे रहेगा? जी, उसकी एंट्री बहुत एक मात्र छोटी सी रकम है, इसलिए कि आपकी एंट्री कंफर्म हो जाए। 200-300 रुपये लाइक दिस, राइट। तो वैसे भी आप आना चाहें, अगर आपकी एंट्री कंफर्म नहीं हो रही मुझे बात करें, अगर वहाँ सीट होगी तो मैं आपको अवश्य दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा सबसे, जैसे उन्होंने बोला ऋषि जी ने, कि सब जो श्याम प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम में जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ऐसा मीडिया को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मीडिया का आभार व्यक्त करती हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मेरी यहाँ पर हुई है, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ना सुना था ना देखा है, और मुझे मालूम है आप इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।